जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज में कई पार्ट कवर कर लिए थे। हमने जैसे बताया था कि परसेंटेज को अलग अलग पार्ट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे आय में कैसे अप्लाई किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन, यानी दो राशियों की आपस में तुलना की जाए तो उसमें किसका प्रतिशत ज़्यादा है किसका प्रतिशत कम है, तो यह देखने के लिए। और फिर आय में कोई व्यक्ति अलग अलग मदों पे खर्च कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है या उसकी इनकम कितनी होगी, यह सारी चीज़ें जो है। और खपत कितना कम करना चाहिए या कितना बढ़ा देना चाहिए जब कोई सामान महंगा या सस्ता होता है। हम लोगों ने यह तीन पार्ट पिछली क्लासेज में कवर कर लिया था। अभी भी इतने खंड जो है हमारे पास अभी शेष रह गए जिसमें परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है और सभी खंडों से अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है, परसेंटेज जो आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, इन सभी अलग अलग खंडों से आते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में भी, यह भी एक अलग चैप्टर है एसआई और सीआई का, और इसमें भी परसेंटेज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इससे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। और बाकी प्रॉब्लम जो होते हैं इस चैप्टर से अगर रिलेटेड देखा जाए तो वो प्रॉब्लम फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। बहुत टफ आपके में एसआई सीआई पार्ट से नहीं आता है, ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है। तो इसी में हम आपको एसआई सीआई कवर करा देंगे। अब आती है बात जनसंख्या की और पास और फेल की, तो यह तो कोई अलग चैप्टर है नहीं, यह सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड है। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वो सिर्फ आपके ही एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बल्कि डेली यानी डे टू डे लाइफ के लिए भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक काम में जैसे किसी को कोई काम देते हैं तो अगर वो कह दे भाई अगर हम ये काम करेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक, तो वो फ़ायदा बताता है ये प्रॉफिट। और अगर कोई कहते यार ये इस काम में बहुत रिस्क है, इस काम में बहुत रिस्क है तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, तो ये हो गया लॉस। और पूरी दुनिया की जितनी मार्केट है वो किस पे बेस्ड है, इसी प्रॉफिट और लॉस के लिए तो वर्क हो रहा है। इसीलिए यह एक अलग चैप्टर है और आपके में भी इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रतिशत से भी आते हैं, तो वो भी मैं पूरे अच्छे से ध्यान देकर आपको बता रहा हूँ, और इससे भी आते हैं। और इसको लास्ट में जब कवर कराएंगे परसेंटेज के अंतर्गत, उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू कर देंगे और उसमें भी आपको 2 से 3 क्लास जरूर देंगे इसकी, ठीक है। अभी हम ये आज जो शुरू करने जा रहे हैं वह यह 2D एंड 3D फिगर्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में बता करके और इस चैप्टर को समाप्त करके हम इसी पे आएंगे। क्योंकि इस पार्ट से भी आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तक, कम से कम 6, यानी ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस पार्ट से आते हैं, किस रूप में आते हैं, अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप। इसमें होता है कोई भी अगर शेप है, चाहे वो टू डायमेंशन शेप है, फिगर है, या 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी एक ही तल में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ रखते हैं जो एक ही तल में आ जाए, तो वह होता है 2 डायमेंशन फिगर। आयत है, वर्ग है, सर्किल है, ये सारी चीज़ें आपका 2 डायमेंशन है। और 3 डायमेंशन के फिगर में क्या होता है, उभार होता है, जिसमें उभार हो, आयतन हो, जिसमें जो है गहराई हो। तो इस कमरे में हम जो खड़े हैं तो हमारी ऊंचाई के अलावा भी तो एक कमरा भी ऊंचाई है, तो इसमें एक अलग से ऊंचाई है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। इसमें जितने फिगर होते हैं 3D वाले में, उसमें आयतन होता है या फिर ऊंचाई होती है, ये सब अलग से होता है। हम पढ़ेंगे क्या आगे इसके चैप्टर के रूप में, तो एक होता है, एक पूरा चैप्टर प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा और एक चैप्टर आपका मेजरमेंट में, ठीक। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी जैसे कोई भी शेप या कोई भी आकृति है तो उस आकृति की अपनी एक अलग क्वालिटी होगी, अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी जो उस आकृति की विशेषता को बताएगी, ठीक है। तो हो गया प्रॉपर्टी। तो इसलिए जब तक हम किसी की प्रॉपर्टी को नहीं जानेंगे तो हम उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर्टी जानने के बाद ही ये वाला पोर्शन हम मेजरमेंट वाला पढ़ेंगे। शेप्स की जो प्रॉपर्टी बताता है वह कौन, उसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टी के बारे में बताता है ज्योमेट्री, तो ये हम एक पढ़ेंगे। और मेजरमेंट के बारे में कौन बताता है, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे, यानी उसकी स्केलिंग करेंगे, उस पर कैलकुलेटिंग करेंगे और तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एरिया ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो सारी चीज़ें मेजरमेंट बताएगा। मेजरमेंट का पोर्शन क्या कहलाता है, यह कहलाता है मेंसुरेशन, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इन दोनों को मिला करके कम से कम 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, तो इस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद इसी पर आ जाएंगे।
और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज के ऊपर तो हम आपको सारे खंड बता ही रहे हैं, यानी ये पूरा कवर हो रहा है, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर देंगे, और शुरू करने के बाद इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यानी हम लोग को जो पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, और वो भी उसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो पार्ट्स कम आता है तो उस पर उतना ही ध्यान देना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे SI CI मामला अगर अच्छी तरह से जान जाते हैं और जो उसके बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको उसकी गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें उस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा कवर करना है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए 2D और 3D फिगर्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम ये मिटा देते हैं। परसेंटेज के अंतर्गत 2D और 3D फिगर्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। तो पहले हम समझ लें कि 2D और 3D फिगर्स में कौन कौन से फिगर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 2D के लिए अगर देखा जाए, 2D में अगर हम देखते हैं तो 2 डायमेंशन यानी एक ही प्लेन पे, लंबाई और चौड़ाई के उसमें एक ही प्लेन पे जो आकृतियां होती हैं उसे 2D यानी 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा आयत, ठीक, इसमें आपका हो जाएगा वर्ग, त्रिभुज, ठीक, वृत्त, ये सारे फिगर जो है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सारे फिगर इसमें आएंगे। और 3D डायमेंशन में अगर देखा जाए, इन फिगर्स की आपको क्षेत्रफल, परिमाप यानी जितने भी तरीके से मापन किया जाता है, जो कि हम मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे, आप जान जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी, तो वह इस क्वेश्चन में आपको मैं कवर करा दूंगा। तो 3D फिगर में 3D फिगर जो जिसमें उभार हो, जिसमें अपना एक आयतन हो, जिसमें अपनी एक गहराई हो, जिसमें अपनी ऊंचाई होती है, गहराई कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं 3 डायमेंशन फिगर होती हैं। जैसे उसमें क्या क्या ले सकते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, घनाभ हो गया, फिर बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, इस तरीके के जो फिगर होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ही आएंगे, और इससे रिलेटेड भी बेसिक प्रॉब्लम ही प्रतिशतता में आएंगे, वो सारे मैं कवर करा दूंगा। इसमें प्रॉब्लम बेस्ड अब हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हो गए, कौन कौन से फिगर हो सकते हैं। अब आयत में जो होती है क्षेत्रफल से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है परसेंटेज में, तो उसमें क्या होता है L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए अब हम प्रॉब्लम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे पहला प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है, आयत के बारे में। तो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि की जाती है। 20% की लंबाई में और चौड़ाई में 25% की, यानी L में 20 और B में 25, यह दिया हुआ है। फिर क्या ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपके बुक में उससे रिलेटेड फार्मूला एक दिया हुआ है कि अगर 2 राशियां एक साथ क्रमशः जो है बढ़ाई या घटाई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है फार्मूला। अगर मान लीजिए x% एक को बढ़ाया गया, ठीक, और एक को y%, तो बढ़ाने के लिए प्लस साइन लगाते हैं, और अगर यही अगर घटा दिया जाएगा तो जो घटाया जाएगा उसमें माइनस साइन लगा लेते हैं। इस तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसे प्लस साइन लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई। अब चाहे जो जैसा होगा वैसा ही साइन यहाँ आ जाएगा, अपॉन 100। अगर इस तरह के क्वेश्चन देते हैं तो इस फार्मूला से हम तुरंत लगा सकते हैं। तो चलिए ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, नहीं तो एक दूसरे तरीके से आप भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। भिन्न के रूप में जैसे ये 20% कह रहा है तो इसको 1/5 कहते हैं, ये 25 कह रहा है तो इसको 1/4 कहते हैं। अब यदि 20% बढ़ रहा है, यानी हमने बताया था ना कि नीचे वाला वास्तविक मान होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है, पिछली क्लास में ही बताया था। तो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी एक्चुअल वैल्यू, और ये ऊपर वाला वृद्धि या कमी होता है। तो अगर वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो जाएगा, और 4 में 1 की वृद्धि होगी तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस फार्मूले पे अगर हम इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसमें वृद्धि बताना है, तो 20 है % और प्लस 25 और प्लस 20 × 25 अपॉन 100, 5 20 25 100, 5 × 25 45 प्लस 5 यानी 50%। पहले का आंसर क्या है यार कि 50% की क्या होगी, चूंकि प्लस साइन है इसलिए वृद्धि होगी, प्लस साइन आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी। ये फार्मूला आप जान गए।
तो इसी के जरिए हमने लगा दिया और तुरंत आंसर इसका निकाल लिया कि एक में 20 की वृद्धि हुई, एक में 25 की वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। सब प्लस साइन है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 45 ये हो रहा था और 5 ये आ रहा था, 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब कमी वाला यानी कमी यानी माइनस साइन ले लेंगे। तो पहले हम अभी आपको बताया था ना भिन्न के रूप में कैसे करेंगे, जैसे 20% है भिन्न के रूप में भी देख लीजिए, इसको 1/5 कहते हैं, 25% है इसको क्या कहेंगे 1/4 कहते हैं। अब हमने बताया था पिछली क्लास में आपको कि 10% अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं 10/100 लिखते हैं, और 100 को हम क्या मानते हैं वास्तविक मान। 100 को क्या लेते हैं, 100 जो होता है ये वास्तविक मान होता है, और ये ऊपर वाला उसमें वृद्धि या कमी होती है, ये पिछली क्लास में बताया था। वैसे ही भिन्न में 1/10 है तो 10 वास्तविक मान है और उसमें ऊपर वाला वृद्धि या कमी है, यानी 10 + 1 हो जाएगा अगर वृद्धि है, और कमी है तो 10 - 1। पिछली क्लास आप देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। अब इसी में कह रहा है कि ऊपर वाला क्या है, ये बढ़ रहा है ना, ये अप है यानी बढ़ रहा है, अप साइन है, यह भी अप साइन है यानी बढ़ रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 से बढ़ करके क्या हो गया 6 हो गया, और यह 4 से बढ़ करके 4 इसका वास्तविक मान था, 5 वास्तविक मान था। ठीक है, और 6 हो गया, 4 वास्तविक मान था, तो ये 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, इतना हो गया। अब हम यह देखेंगे चूंकि दोनों में गुणा होता है ना, अगर गुणा नहीं होगा तो यह नहीं, आप यह फार्मूला नहीं प्रयोग कर पाएंगे, गुणे के साइन होंगे बीच में तभी यह फार्मूला आप प्रयोग कर पाएंगे। अब देखिए तो 5 × 4 करेंगे तो 20 हो गया, 5 × 6 30 हो गया, तो ये हो गया इधर 30 हो गया। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इधर 20 ही आ रहा है, पिछला वाला जो वर्तमान था, अब बढ़ने के बाद क्या हो जा रहा है, ये 30 हो जा रहा है, 30 भाग हो जा रहा है, यानी ये बढ़ जा रहा है। जब बढ़ जा रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 30 में से 20 घटाइए, 30 में से 20 घटाइए तो 10 आया। अब ये 10 जो है पुराने वाले क्षेत्रफल, ये पुराने वाले क्षेत्रफल का भाग था तो उसका कितना % है, तो उतना ही बढ़ा है, तो 10/20 × 100, तो ये 2 हो गया, और 2 से ये काटेंगे यानी 50 हो जाएगा, 50% ये आ जाएगा 50%। तो ये भिन्न के हिसाब से भी अब तुरंत कर देंगे, कोई ऐसा हो नहीं, बढ़ रहा है तो 1 जोड़ देंगे तो 6, ये ऊपर वाला 1 है तो उसको जोड़ देंगे, तो जो वास्तविक मान है उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देंगे, यही तो वृद्धि या कमी बताता है। चूंकि वृद्धि हो रही है इसलिए हमने जोड़ दिया, और इस तरह से आपका आंसर आ गया, कोई गुणा भाग ज़्यादा नहीं करना पड़ा इसमें। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 10% और 20% की कमी हो जाती है लंबाई और चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, तो वही -x - y कर देंगे, यानी कि -10 और -20 और प्लस -10 × -20/100, यही है, ये हो रहा है। और माइनस माइनस साइन मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी ये माइनस साइन आप हटा दीजिए, यहाँ ये प्लस हो गया। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, बचा 2। अब ये कितना था, -- 30 हो गया था, और +2 यानी 28%। ये क्या हो जाएगा 28%, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, इसका मतलब ये डाउन, यानी डाउन एरो का मतलब कमी होगी, कमी होगी। तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, तो 28% की कमी होगी क्षेत्रफल में। ठीक है, अब ऐसे भी आप देख सकते हैं, हम आपको भिन्न के तरीके से भी बता दें, तो अच्छे तरह से समझिए, क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब फार्मूला बेस्ड है और परसेंटेज में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको देखिए आप, इसमें कह रहा है 10% को हम क्या कहते हैं 1/10 लिखते हैं, और ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। और 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, इसमें भी कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए क्या हम कर देंगे इसमें, अब ये वाला अभी मिटा दें, ये तो आप जान ही रहे हैं फार्मूला से। अब भिन्न के जरिए कैसे होता है वो देख लीजिए, कमी है तो 10 से 1 कम हुआ, ये कमी 1 की हो रही है 10 में, तो ये 9 हो गया। 5 में 5 ये वास्तविक मान है इसका, और उसमें कमी हो गई कितनी 1 की, तो ये 4 हो गया। यह गुणा करने पर 50 आ रहा है। ठीक है, पिछला वाला, और जब दोनों में कमी कर दी गई तब गुणा करके कितना आ रहा है 36 आ रहा है, यानी क्षेत्रफल में पहले 50 था, अब वो 36 हो रहा है। ठीक है, 36 हो रहा है, यानी कि कितनी कमी हो रही है, तो 50 - 36,
यानी 14 की कमी हो रही है। यह जो आ रहा है संख्या वह 50 का कितना प्रतिशत है, वह 50 का कितना प्रतिशत है, तो 14/50 × 100 आपका ये आ गया, 2 से कटेगा 28% है। ठीक है, गया 28% है। ठीक, अब बात ये आती कमी या वृद्धि की, तो कमी ही ना होगी क्योंकि 50 से ज़्यादा संख्या 36 इधर आ रहा है, यानी छोटा है, यह संख्या इससे छोटा है, छोटा यानी कमी हुई होगी, तो कमी हुई है तो ये डाउन एरो हमने ऐसे लगा दी। तो इससे भी आप आंसर तुरंत निकाल दिए कि आखिर आंसर क्या। तो जो आप फार्मूला से आप देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा है तो आप इसके हिसाब से भी, इस स्टेप का प्रयोग करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, ताकि क्षेत्रफल समान रहे। अब की लंबाई और चौड़ाई के बारे में ही पूछ रहा है, तो अब लंबाई और चौड़ाई तो सेम यूनिट के होते हैं। अभी तक तो क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा था दोनों क्वेश्चन में, तो हमने क्षेत्रफल का गुणा करके निकाल लिया। क्षेत्रफल में क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी गुणा का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब सेम यूनिट के बारे में पूछ रहा है, यानी जो लंबाई है और चौड़ाई है, यह दोनों की यूनिट तो सेम है, यानी इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर हम कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को। अब देखिए लंबाई में कह रहा है 10%, नहीं ये वाला क्वेश्चन है ना, सॉरी, तो लंबाई में कह रहा है 20% की वृद्धि और चौड़ाई में कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी। अगर हम लंबाई में बढ़ा देते हैं तो ये तो बढ़ गया, और इसमें कमी करते हैं तो ये कम हो गया, तो यह इससे कितना प्रतिशत कम हो गया। यह होता था ना, पहले हम कहते थे ना, दो राशियां जब एक जैसी होती हैं तो उनमें हम क्या करते थे, कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन में हमने बताया था, तो कंपैरिजन कैसे करते थे, कितना कम कितना ज़्यादा, और यह 20% जो है यह ज़्यादा है तो यह कितना कम हो जाएगा, तो उसके लिए 20 वाले को 100 में जोड़ दीजिए, यानी 120 नीचे हो जाएगा और ऊपर वही रख दीजिए 20, और गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये 1/6 हो जाएगा, तो गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 1/6 को, यह 1/6 भिन्न है तो इसको परसेंटेज में क्या कहते हैं, गुणा 100 करने के बाद परसेंटेज में बदलेगा तो क्या कहते हैं, तो 1/3 का ये क्या है, आधा है, आधा है, यानी 33 से 1/3 का आधा 16 सही 2/3 होता है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका परसेंटेज में। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अब अगला क्या है, ये वाला, ठीक, ये वाला प्रश्न, इसमें कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, वृत्त और क्षेत्रफल πr² होता है ना, r² का मतलब क्या है, r × r। ठीक है, तो हम फिर से वही फार्मूला पे आ जाएंगे जो गुणा वाला हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, तो आप चाहें तो वही x और y मान करके आप कर सकते हैं। अब उसमें था कि x, अगर ये क्या कर रहा है, बढ़ा दिया जाए, तो हम प्लस साइन यूज कर लेना, x + y + xy/100, यह था। अब इसमें r² है, यानी दोनों r और r हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r और r ही लिख दें, यानी r + r और ये r²/100, इस तरीके से कर लें, इसमें चेंज कर दें तो आप आसानी से कर लेंगे। अब r कितना है, 12% है, 12% है तो 12 + 12 + 12 × 12/100, यह हुआ। अब 12 12 24 होता है, और ये 144 है बटे 100 हो रहा है, यानी 24 और प्लस नीचे 2 जीरो है तो इसमें ऊपर क्या होगा, दशमलव जो है इधर आ जाएगा 1.44, बाएं तरफ आ जाएगा दशमलव, और 25.44, यह हो गया, यह आ गया आपका परसेंटेज, यानी इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। अभी हम मिटा दें, तक बात हो गई 2 डायमेंशन के फिगर की ये सारी। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन फिगर की। जैसे ये दिया गोले का इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं गोले के लिए। तो गोले की त्रिज्या और 50% की वृद्धि की जाती है, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानिए कि गोले का, अब ये सब हम पढ़ाएंगे आपको सीधे उसमें मेंसुरेशन में, ठीक है, और मेंसुरेशन के पहले ज्योमेट्री बता देंगे। दोनों चैप्टर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर हम कवर कराएंगे और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से कम 6 क्वेश्चन तो आने ही आ रहे हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आप जान जाइए कि क्या होता है, 4πr² होता है। कैसे होता है, क्योंकि गोला कोई भी आप गेंदा ही ले लें, बॉल ही ले लें, तो अगर आप लेते हैं तो सामने इधर से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है,
यानी कि आप अगर आप राइट साइड से देखते हैं तो एक सर्किल दिखाई देता है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखते हैं तो केवल उसी तरफ अगर देखें तो एक सर्किल दिखाई देता है। सामने से भी एक सर्किल दिखाई देगा और इधर से भी एक सर्किल दिखाई देगा, ऊपर और नीचे तो पॉइंट ही पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए 4 सर्किल की वजह से पाई आर स्क्वायर को 4 बार जोड़ते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ दिखता है सामने से वही पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, तो 50% आर में वृद्धि की जाती है। अब आर है, इसमें 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, आर है, आर इंटू आर है, ये देख रहे हैं ना, तो फिर से वही चीज हो गया, आर इंटू आर, यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर अपॉन 100 या आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए आर की जगह क्या है, 50% की वृद्धि हो रही इसी से, तो 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, यह आ गया, दोनों जीरो आपका कट गया, 5 पचे 25 हो गया, प्लस 50 50 100 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया, ये आपका परसेंटेज था। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 125%, यानी कि 125% की क्या होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो ये भी हो गया। अब अगला आखिरी सवाल भी देख लें। आखिरी सवाल देखिए क्या दिया है, एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो दोनों बार घटाया ही जा रहा है। ठीक, तो वर्गाकार कागज था और दोनों सटी हुई भुजाओं को, आसन्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से सटी हुई भुजाओं को क्या किया गया, एक को 20% और दूसरे को 40% घटा दिया गया, यानी -20 -40 और प्लस -20 गुणे -40 बटे 100, यह है। इस तरीके से हमने सजा दिया इसमें। ठीक है, क्रमशः जो लिखा था वो लिख दिया, माइनस साइन इसलिए क्योंकि घटाया गया है। ऊपर देखिए माइनस माइनस जो है आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन हट गया। अब क्या आ जाएगा, ये माइनस 60 हो गया, 40 20 60 हो गया, और प्लस 2 जीरो से ये 0 0 कट गया, 2 चौका 8, यानी 8 सही नहीं बना, 8। ठीक है, अब ये 60 है माइनस में और ये प्लस में, तो 8 घट जाएगा 60 में से और बड़े वाले का साइन लग जाएगा, यानी 52, यानी ये क्या आ गया 52%। और माइनस साइन क्या बताता है, कमी को बताता है। माइनस साइन जो है ये कमी को बताता है, यानी कितनी कमी होगी, तो 52% की कमी होगी, 52% की। ठीक है, तो आज जो है हमने फिगर्स के ऊपर देखा है। आज जो हमने जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं वो फिगर के ऊपर देखे हैं, और इसके बाद से हम एसआई, सीआई और जनसंख्या और जो पास और फेल के प्रश्न होते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर लेंगे। तो आज का जितना भी कॉन्सेप्ट था, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लें, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे प्रतिशत के साथ, परसेंटेज के साथ, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे परसेंटेज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।